konnichiwa गाइस, आज की वीडियो में आपको गेंशिन इम्पैक्ट के बारे में बताने वाला। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप गेंशिन इम्पैक्ट खेलने वाले हो। बेसिकली गेंशिन इम्पैक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट लॉर एंड सेकंड इन गेम। लॉर का मतलब होता है जो गेम की स्टोरी है, एंड आपको इन गेम का मतलब तो पता ही होगा। आज की वीडियो में मैं आपको इन गेम के बारे में बताने वाला हूँ। लॉर के ऊपर हम बाद में वीडियो बना लेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, उनके वेपन्स के बारे में और आर्टिफैक्ट्स के बारे में, ताकि आपको गेम अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इन गेम के बारे में। इन गेम में आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप मैक्स 4 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर फ्री मिलते हैं, जो कि लाइक ये होते हैं। कहाँ गए? लाइक आपको स्टार्टिंग में एम्बर मिलती है, और अपना ट्रैवलर और किया मिलता है, एंड बाकी का मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक नॉयल भी निकल ही जाती है सबकी स्टार्टिंग में। नॉयल लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे बंदों की स्टार्टिंग में निकल जाती है। सो आपको स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर मिलते हैं, एंड आगे जाके आप अपने कैरेक्टर निकाल भी सकते हो, जो कि मैंने अपनी टीम बना रखी है खुद की अभी। हर एक कैरेक्टर का उसका खुद का रोल होता है, जैसे कि न्यूविलेट है, फुरीना है, इन सब का खुद का एक रोल है। आपको उस हिसाब से उनको यूज़ करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि एक सपोर्ट कैरेक्टर है जैसे कि सिलोनेन, एंड आप इसको लेके फाइट कर रहे हो। मैं आपको डोमेन में जाके अच्छे से दिखा देता हूँ। ये रहा डोमेन। अगर मैं आपको डोमेन में दिखाऊंगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, और अगर मैं ऐसे समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लाइन लाइन से आपको कैरेक्टर के वेपन, आर्टिफैक्ट, टैलेंट, कॉन्सेलेशन, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। ये पूरी बिगिनर्स की गाइड होने वाली है। और नेक्स्ट अपडेट में मैं थोड़ा लोअर पे फोकस करूँगा, लाइक गेंशिन इम्पैक्ट की स्टोरी जो होने वाली है। डीपीएस वो होता है जो ऑन फील्ड फाइट करता है। ओके, जैसे कि न्यूविलेट हो गया, ये एक ऑन फील्ड कैरेक्टर है, और ये फील्ड में रह के डैमेज दे सकता है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो डैमेज नहीं देता। और सेकंड होते हैं सब डीपीएस, जैसे कि फुरीना हो गई। ये जो फुरीना है ये सब डीपीएस है। सब डीपीएस वो होते हैं जो ऑफ फील्ड रह के फाइट कर सकते हैं। देखो, लाइक मैंने भी फुरीना को नहीं लगा रखा है, बट फिर भी वो डैमेज दे पा रही है उसके पेट्स की वजह से। ये होते हैं ऑफ फील्ड कैरेक्टर, जो कि सब डीपीएस कहलाते हैं। उसका होता है सपोर्ट कैरेक्टर, जो कि सिलोनेन एंड बेनेट है। इनका काम होता है जो आपके लिए डीपीएस है उसको सपोर्ट देना, अटैक बफ करना आपके डीपीएस का। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मेरा भी ये जो कैरेक्टर है 22,000 का डैमेज दे रहे हो। ओके, और ये से ज़्यादा डैमेज नहीं देगा अभी, बट मेरे को इसका डैमेज बढ़ाना है तो मैं सपोर्ट कैरेक्टर यूज़ करूँगा, जो कि ये सिलोनेन एंड बेनेट। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो, जैसे कि ये सपोर्ट कैरेक्टर है, मैंने इनकी स्किल यूज़ की, एंड एज यू कैन सी मेरा डैमेज 51 के हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये होता है सपोर्ट कैरेक्टर का वर्क, जो कि आपके डीपीएस को लाइक बूस्ट करना होता है। नेक्स्ट मैं डोमेन से निकल जाऊँ, आपको रोल समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। डीपीएस वो होता है जो ऑन फील्ड रह के फाइट करता है। सब डीपीएस वो होता है जो कि ऑफ फील्ड रह के फाइट करते हैं। सपोर्ट कैरेक्टर वो होते हैं जो आपके डीपीएस को सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे बंदों को ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैरेक्टर किस रोल का है, किस रोल का है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर मेरा एक फेवरेट वेबसाइट है। अगर बिगिनर हो तो आप गेम एट पे जाके चेक कर सकते हो, जो कि सब गेम एट पे जाके चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, मैं आपको एक इजी सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को काजुआ का देखना है, काजुआ बिल्ड। अब बिल्ड क्यों, लाइक मैं यही सर्च करता हूँ, इससे इनकी वेबसाइट फर्स्ट पे आ जाती है, गेम एट की आ जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एज यू कैन सी काजुआ जो है वो सपोर्ट कैरेक्टर है एंड एक्सप्लोरेशन कैरेक्टर है। मेन डीपीएस एंड सब डीपीएस ये नहीं है। एंड ऐसे आप धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स के बारे में सीख जाओगे। गेम में ज़्यादा कैरेक्टर्स इतने हैं नहीं, बट या आपको सीखने थोड़ा टाइम लगेगा हर एक कैरेक्टर के रोल के बारे में, और आपको हर एक कैरेक्टर के रोल के बारे में सीखना ही नहीं होगा। लेकिन आप जितने यूज़ करने वाले हो आपको उतना ही सीखना होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेपन के ऊपर। हर एक कैरेक्टर को उनका खुद का वेपन होता है, जो कि एक सिग्नेचर वेपन कहलाते हैं। और एज एफ टू पी वो मेरी औकात से बाहर के, क्योंकि सिग्नेचर वेपन ज़्यादातर बंदों के पास होता नहीं है। मेरे किसी किसी भी कैरेक्टर के पास उनका सिग्नेचर वेपन नहीं है। हर एक कैरेक्टर पे मैंने 4 स्टार वेपन लगा रखा है, जो कि फ्री में या फिर थोड़ी मेहनत करके मिल ही जाता है। हर एक वेपन के उनके खुद के ये होते हैं स्टैट्स, जैसे कि बेस अटैक और क्रिट डैमेज है, और बाकी थोड़े से ये भी होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो। अबाउट कौन से कैरेक्टर को कौन सा वेपन चाहिए होता है, ये भी आप गेम एट से देख सकते हो। लाइक काजुआ है,
अब मेरे को काजुआ का सपोर्ट बिल्ड चाहिए, तो काजुआ को आयरन स्टिंग चाहिए। ये बेस्ट वेपन है काजुआ के लिए, बट एज F2P प्लेयर्स के पास ये जल्दी होता नहीं है। तो आप यहाँ से उनके वेपन्स भी देख सकते हो, किस कैरेक्टर को किस टाइप का वेपन चाहिए। हर एक वेपन के उनके खुद के स्टैट्स होते हैं। जैसे कि ये वेपन जो है उसके पास है अटैक और क्रिट डैमेज। इस वेपन के पास अटैक और एनर्जी रिचार्ज है। इसके पास डिफेंस है, ये फिजिकल डैमेज, क्रिट रेट, और ये आपको थोड़ा टाइम लेके मेरे को समझाने में। एक्सपी, अटैक, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सो वेपन के बारे में आपको इतना लाइक रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है कि आपको आपके कैरेक्टर को वही वेपन देना है जो उसके लिए वर्थ इट हो, या फिर जो उसको पावरफुल बनाए। जैसे कि मैंने विलेट को द विट सेट बनाता है, फुरीना के लिए ये वाला वेपन बहुत ही मस्त है, सिलोनियन के लिए ये। वैसे हर एक कैरेक्टर को उसके पास अलग अलग वेपन होता है, और हर एक वेपन के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कैटेलिस्ट, स्वॉर्ड एंड क्लेमोर भी होता है, और ये पॉलिम। ऐसे ही हर एक वेपन के टाइप्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर के टाइप्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना आर्टिफैक्ट के आपका कैरेक्टर बहुत ही वीक होता है। एंड इन आर्टिफैक्ट के भी स्टैट्स होते हैं, जो कि लाइक एक मेन स्टैट होता है और बाकी 4 सब स्टैट्स होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बहुत काम की होती है। एंड आपके कैरेक्टर को कौन सा आर्टिफैक्ट सेट चाहिए होता है। सेट मतलब आपको 4 आर्टिफैक्ट लगाने होंगे, तो आपको एक सेट का वो मिलता है, बोनस इफेक्ट, जो कि ये हंटर का बोनस इफेक्ट है। आप लाइक जब भी आपकी एचपी कम या ज़्यादा होगी, ये क्रिट रेट बढ़ा देता है, कुछ 36 या 36 के अराउंड बढ़ा देता है, और मैक्स टैग 3 है इसलिए 36 बढ़ाता है। और अबाउट आपके कैरेक्टर को अलग अलग टाइप के मेन स्टैट चाहिए होते हैं। जैसे कि न्यूलेट को यहाँ पे एचपी चाहिए, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे एचपी, यहाँ पे हाइड्रो, यहाँ पे क्रिट डैमेज। हर एक कैरेक्टर को अलग अलग चाहिए होते हैं। जैसे फुरीना को यहाँ पे एचपी 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 चाहिए होता है, और सिलोनियन को चाहिए होता है डिफेंस डिफेंस डिफेंस। ऐसे हर एक कैरेक्टर के अलग अलग स्टैट्स होते हैं आर्टिफैक्ट के, जो कि उनको चाहिए होते हैं। एंड आपको आर्टिफैक्ट की हेल्प से आपके कैरेक्टर को पावरफुल बनाना होता है। एंड आपको इसके बारे में लाइक इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे गेम खेल के सीख लोगे। एंड अबाउट कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन से F2P का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर F2P प्लेयर्स के जीरो ही होते हैं। ज़्यादातर मतलब मैं कह रहा हूँ, कुछ होते जिनके होते ये 1 2 3 तक, जैसे कि मेरी फुरीना का एक है। और उससे मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार कैरेक्टर की। अगर आप 4 स्टार की बात कर रहे हो, देन 4 स्टार के कॉन्सोलेशन कुछ ज़्यादा ही होते हैं हमारे पास। कॉन्सोलेशन उनको एक्स्ट्रा पावर्स प्रोवाइड करता है। कॉन्सोलेशन तभी बढ़ता है जब आपका वही कैरेक्टर दोबारा निकले, लाइक यहाँ पे विश करके, जैसे विश सिलोन इनका बैनर चल रहा है। सो मेरी फुरीना जो है वो 2 बार निकली थी, जिसकी वजह से वो C1 है। मैं न्यूविलेट अभी C0 है। मेरा बैनेट 5 बार निकला था, इसलिए वो C4 पे है। सो कॉन्सोलेशन के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टैलेंट। हर एक कैरेक्टर के टैलेंट लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज आर्टिफैक्ट। जैसे ही आपके कैरेक्टर के लिए आर्टिफैक्ट इंपॉर्टेंट है, सेम टैलेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ए आप मैक्स टू मैक्स 10 तक ले जा सकते हो, बट कॉन्सोलेशन आपको एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप सेम टैलेंट को 15 तक ले जा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 तक ले जा सकते हो। और हर एक कैरेक्टर का अलग अलग टाइप से टैलेंट बढ़ाना होता है। जैसे कि न्यूविलेट का मैंने पहला बढ़ा रखा है, फुरीना का मैंने ऐसे बढ़ा रखा है, एंड सिलोनियन का ये कर रखा है, जो कि अपना ये होता है नॉर्मल अटैक, एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल अटैक है, ये एलिमेंटल स्किल है, और ये होता है लॉल मेरा एलिमेंटल बर्स्ट फुल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। मेरा बर्स्ट फुल नहीं है यो। सो ये रहा, हो गया। लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है नॉर्मल अटैक, ये होता है चार्ज अटैक, एंड ये होता है एलिमेंटल स्किल, और ये होता है एलिमेंटल बफ, सॉरी बस्ट। ओके, ये एलिमेंटल बस्ट होता है। वैसे हर एक कैरेक्टर का लाइक वो होता है ये चार्ज अटैक है, सिलोनियन का ये चार्ज अटैक है, बेनेट का ये चार्ज अटैक है, और एक ये भी होता है, जो कि बहुत ही कम कैरेक्टर के पास होता है, अगर आप उसके एलिमेंटल स्किल को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो। हाँ, सो इसके बारे में भी आपको जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है
ये 3 टैलेंट आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका डीपीएस है देन डीपीएस का पहला वाला बढ़ाना होता है, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, ऐसे लाइन से। अगर वो सब डीपीएस है देन उसका सेकंड वाला एंड थर्ड वाला बढ़ाना होता है। अगर वो सपोर्ट कैरेक्टर है उसका भी सेकंड एंड थर्ड, एंड अगर वो हीलर या कुछ और भी है तो उसका भी सेकंड एंड थर्ड बढ़ाना होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। ओके, एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, ओ बचे ही नहीं, मैंने आपको कैरेक्टर के बारे में, वेपन के बारे में, आर्टिफैक्ट के बारे में, कॉन्सोलेशन के बारे में, टैलेंट के बारे में समझा दिया है। हाँ, तो मैंने कैरेक्टर के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। एंड अगर आपको अभी कोई भी क्वेश्चन है देन कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करने की एंड आपको उसका आंसर देने की। अभी के लिए आप इतनी सी चीज़ें याद रखना कैरेक्टर के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, जो क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एचपी वगैरह, किस कैरेक्टर को क्या चाहिए होता है। जैसे मेरे इन कैरेक्टर का एचपी इतना ज़्यादा है, बस इस कैरेक्टर का डिफेंस इतना ज़्यादा क्यों है, और इस कैरेक्टर के पास क्रिट रेट और क्रिट डैमेज क्यों नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इन पे फोकस करूँगा एंड आपको गेम के बारे में भी थोड़ा समझाने की ट्राई करूँगा, लाइक स्टैचू ऑफ 7 के बारे में, वे पॉइंट के बारे में, बॉसेस वगैरह के बारे में, और मैं थोड़ा एलिमेंटल रिएक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताने की ट्राई करूँगा। सो सेवनरा।